जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज हम लोग का चल रहा था उसका ये 8वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले उसका 7 पार्ट आप लोग को मिल गया है और आप लोगों ने वो 7 पार्ट को देखा होगा और जो क्वेश्चन आपको मिला होगा आपने भली भांति उस क्वेश्चन को बनाया भी होगा। इसके साथ साथ यदि आप मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, इन सभी एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, वाला वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, ठीक है। आप जाकर वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, फिर बार बार आप लोग का यही कमेंट आता है कि सर डिस्क्रिप्शन कहाँ पर होगा। अब कितना वीडियो में हम आपको समझाएं कि डिस्क्रिप्शन कहाँ पर मिलेगा। देखिए, एक टाइटल जो लिखा हुआ रहता है, आप वीडियो के ठीक नीचे देखिएगा, टाइटल जो लिखा हुआ रहेगा उसके बगल में आपको ऐसा चिन्ह देखने को मिलेगा, इस टाइप का, ठीक है। नीचे की तरफ तीर चिन्ह लगा हुआ बनेगा ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर एक बार क्लिक कीजिएगा तो पूरा का पूरा लिस्ट खुल जाएगा और सबका ऊपर नाम लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे उसका लिंक रहेगा। आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा वहां से, ठीक है। इसके साथ यदि आप ऑब्जेक्टिव तो आपका चल ही रहा है, सब्जेक्टिव वाले वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं तो आप लोगों से एक शिकायत है हमारा कि जब भी हमारा सब्जेक्टिव वाला वीडियो डलता है तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखते हैं और इसी का यही रीजन है कि हमें सब्जेक्टिव वाला वीडियो डालने का मन नहीं करता है। अब आप देखिए चेक करके, जो वीडियो सुबह में आपका डाला है, ठीक है, नॉर्मल एंड टेंजेंट का, उस वीडियो को कितने लोगों ने देखा है, ठीक है। तो जब हम आपके लिए काम करते हैं और आप ही उस वीडियो को नहीं देखिएगा, ठीक ना, आप लोग को चाहिए क्या, तो केवल ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक ना, केवल ऑब्जेक्टिव चाहिए। जबकि ये बात सत्य है कि आपको ऑब्जेक्टिव में तो 50 में 50 आप बना ही लीजिएगा, लेकिन इसमें कहीं दोहराए नहीं है कि आपको सब्जेक्टिव में भी बेहतर मार्क्स करना होगा, तब जाकर आप ऑल ओवर अच्छा मार्क्स कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपके लिए जरूरी है। आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ऑब्जेक्टिव जरूरी है, इस बात में कहीं दोहराए नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव भी आपके लिए उतना ही जरूरी है, ठीक ना। तो जो सब्जेक्टिव वाला वीडियो आपको मिलता है आप उस वीडियो को भी देखें। हाँ, एक रीजन ये भी हो सकता है कि सुबह में सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ क्लास वगैरह करते होंगे, जिसके वजह से जो है सुबह में आप नहीं देख पाते हैं। शाम होते होते ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन सुबह में आप लोग नहीं देख पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसका टाइमिंग चेंज कर दे, उसका टाइमिंग दोपहर के बाद रख दे कि दोपहर के बाद आपको वीडियो दिया जाए, 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, इसके आसपास में आपको सब्जेक्टिव वाला वीडियो दिया जाएगा और शाम में जो आपको ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो मिलता है ये तो मिलता रहेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा एक बार नीचे। आज शुरुआत करेंगे हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखेगा और पहले आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को, तत्पश्चात जो हम बनाएंगे उससे मिलाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लगे जो आपके लिए बिल्कुल नया है तो आप उस कॉन्सेप्ट को लिखते हुए चलिएगा, अपने साथ कॉपी कलम जरूर रखिएगा, क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हाँ, और आप लोग जो कमेंट में इलीगल कमेंट करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से चैट करना शुरू कर देते हैं आपस में, तो आप वैसे में नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। आप यदि बेहतर से बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए आपको यह करना होगा कि जो क्वेश्चन यहाँ आ रहा है आपको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश मीडियम में भी लिखिए क्वेश्चन को। देखिए, कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसका इंग्लिश और हिंदी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो आपके मन में एक मैनिया बैठ गया है कि इंग्लिश मीडियम में लिखिए, हिंदी मीडियम में लिखिए। क्वेश्चन आप मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप का मान निकाले। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या लिखना है, इसका इंग्लिश मीडियम में इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए इंग्लिश मीडियम में क्या लिखना है? अब मान लीजिए कि लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर व्हाट। अब इसके लिए इंग्लिश मीडियम में क्या लिखना है, जिसका जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें कुछ लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, आप देखिएगा कि उसमें इंग्लिश का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। आप देखिएगा उसमें इंग्लिश का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग घबराए नहीं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल है, उसके भावना को समझने का प्रयास कीजिएगा, सवाल को आसानी से आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।
आज सबसे पहले आपके सामने जो है वेक्टर का क्वेश्चन आ रहा है, और सबसे अलग, इससे पहले जितने भी टाइप के क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, जितना भी टाइप आपके सामने आया होगा, आज का सवाल सबसे अलग सवाल होने वाला है। ठीक है, हाँ देखिएगा, सबसे पहला सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, कहता है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, ए और बी है, इसके बीच में एक बिंदु सी है। अब क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है पी ए बी के बाहर है। अच्छा, ए और बी के बाहर में पी बिंदु है, मान लीजिए कि यहां पर पी बिंदु है। ठीक है, यहां पर क्या है, पी बिंदु है। फिर से एक बार, ए और बी के बीच में सी बिंदु है, और पी जो है इसके बाहर में है, पी बिंदु जो है इसके क्या है, बाहर में है। तो कहता है, नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसमें इंग्लिश का प्रयोग किया गया है। इफ सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी, देन यानी ए बी का मान अब क्या होगा। चलिए देखिए, तो ए बी का मान क्या होगा, चेक कर लीजिए, एकदम ध्यान से देखिएगा क्या करना है। हम यहां पर कुछ माप रख लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक मान लीजिए कि 10 है, मान लेते हैं ऐसा, ए से बी तक 10 है, तो ए से सी तक 5 होगा, और बी से सी तक भी 5 ही होगा। होगा या नहीं होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में सी है। ठीक है, ए और बी के बीच में क्या है, सी है। तो हमने पूरा यहां से यहां तक 10 माना। ठीक है, यहां तक 10 माने तो ये 5 हो जाएगा, और इधर भी आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद अब यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं कि 8 है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 8 है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 8 है। अब ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आइए क्या कहता है। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर कहता है पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर, पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर बराबर 2 क्या है, पी सी वेक्टर। पहले चेक कर लीजिए, 2 पी सी वेक्टर। देखिए पी ए, तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 8 18, नहीं, अरे P से लेकर A तक यदि चेक करेंगे तो 10 और E 8, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। अब उसके बाद है PB, P से लेकर B तक चेक कीजिए, P से लेकर B तक तो 8, अब बराबर में 2 इंटू P से लेकर C तक, P से लेकर C तक, P से लेकर C तक, तो P से B तक 8 और B से C तक 5, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 दूनी 26, 18 8 26। अच्छा देखिए, दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। नहीं, दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हो तो गया, यही तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, पी ए प्लस पी बी बराबर 2 पी सी। देख लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन को केवल घुमा घुमा के बनाएं, साधारण तरीके से सोचकर भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक ना, वही हमने बिल्कुल साधारण तरीके से क्वेश्चन को सोचा, और इसका जवाब बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना, दिल की ये नादानी थी जो दिल लगी को ना जाना। देखिए कहता है कि ए का है ए वेक्टर, ए वेक्टर, इसके बाद बी वेक्टर। हाँ, इसके बाद कह रहा है दो बिंदु हो तो ए बी रेखाखंड के मध्य बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। सुनिए, ए और B के मध्य बिंदु की बात कर रहा है, तो ए और B के मध्य बिंदु की बात कर रहा है, मध्य बिंदु माने ठीक बीच में। तो ठीक बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों सदिश को आपस में जोड़कर 2 से भाग। मध्य बिंदु का मतलब दोनों सदिश को जोड़कर उसमें 2 से भाग। तो सदिश है आपका A, तो A वेक्टर और प्लस B, तो B वेक्टर और बटा में 2, मध्य बिंदु निकल गया। मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकल गया, मध्य बिंदु P का स्थिति सदिश निकल गया। चेक कर लीजिए, दोनों सदिश को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो मध्य बिंदु का स्थिति सदिश आपको निकल जाएगा। यदि सदिश के रूप में दिया हुआ है, यदि बिंदु के रूप में दिया हुआ है तो बारी बारी से दोनों बिंदु को आपस में जोड़कर
2 से भाग कर देंगे तो आपका मध्य बिंदु का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिएगा और बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी बनाइए। और यदि आपने अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो देखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को टाइप किया है तो आप सबों का बिल्कुल सही है। और जो पहला क्वेश्चन आपका था उसका भी ऑप्शन नंबर ए ही था, तो यदि उसका भी आपने ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल आपका कहता है i माइनस 1/2j, i माइनस 1/2j प्लस कितना 3k और क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 1/2k कैप, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 1/2k कैप है। ठीक है, और नीचे क्या कह रहा है, नीचे क्या क्या है, समांतर है, लंब है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं। पहले सुनिए, नंबर 1, जब समांतर होगा तो दोनों का अनुपात बराबर होगा। समांतर होगा तो अनुपात बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा, हाँ अनुपात बराबर होगा। दूसरा, लंब होगा तो ध्यान से देखिएगा, यदि यह एक दूसरे का लंब होगा तो बारी बारी से दोनों को यदि गुना करेंगे तो उसका गुणनफल 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यदि ये दोनों आपस में बराबर होगा तो संगत अवयव दोनों का समान होगा। आई वाला के बराबर होगा, जे वाला के बराबर होगा, के वाला के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए लंब तो नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि देखिए यहां 1 है, यहां 2 है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, -1/2 है और यहां +1 है, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा -1/2। यहां 3 को गुना करेंगे माइनस कितना से, -1/2 से, तो हो जाएगा -3/2। अब देखिए 0 के बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा। यहां देख लीजिएगा इसके बटा में कितना है, 1 ना, ओ सॉरी 0 के बराबर ही तो आ रहा है, जा 2 2 दूना 4 -1 -3, तो ये हो जाएगा -4 में 4 घट गया 0, जा ये तो 0 के बराबर आ गया, सॉरी। तो जब 0 के बराबर आ गया इसका मतलब दोनों जो है एक दूसरे पर क्या है, लंब है। हाँ, अनुपात बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 1/2, यहाँ -1/2 है और यहाँ 1 है। कैसे अनुपात बराबर होगा? इसका मतलब है कि जब हमने दोनों को आपस में गुना किया तो इसका मान 0 के बराबर आ गया। हाँ, 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब दोनों जो है एक दूसरे पर क्या है, लंब है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट से। आपके इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फटाफट से बनाइए सभी लोग। और आज इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो आपको निश्चित समाकलन का क्वेश्चन लिया गया है, सबसे आसान क्वेश्चन। निश्चित समाकलन में भी सबसे आसान क्वेश्चन यानी बेसिक वाला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है, जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, देखिए और देखते ही आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बना दीजिएगा सभी लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा आज का, जल्दी जल्दी बना लीजिए। सबसे पहला सवाल आपका जो है देखिए कितना आसान है, एकदम देखते ही आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को बना लिए होंगे ना? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन तो छोड़े ही नहीं होंगे आप लोग। कह रहा है कि x² सीमा का मान है 0 से 1 इंटू dx। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 3/3। हाँ, x के जगह पर पहले उच्च सीमा रखना है और माइनस दे के निम्न सीमा रखना है, तो 1 का रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के पावर 3 यानी 1/3। और 0 रखने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। और यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। दूसरा सवाल देखिएगा, वह भी आपका जो है यही निश्चित समाकलन का सवाल है। सवाल यहां पर लिखा हुआ है आपका a से b है सीमा का मान, ठीक है, x³ इंटू dx। चलिए बना दीजिए जल्दी से। a से b है सीमा का मान x³ इंटू dx।
देखिए सवाल आज का बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन का, लेकिन यह सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आसान है, ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, इससे क्या फर्क पड़ता है, सिंपल है तो पूछेगा नहीं है। हाँ एकदम आपको जो है जितना दम लगाना है, जितनी आपके पास एनर्जी है, आप पूरा का पूरा एनर्जी आप पढ़ाई में झोंक दीजिए, क्योंकि वक्त आपके पास उतना ही बच गया है। देखिए इसका हो जाएगा x के पावर 4 बटा में 4, ठीक है। और जैसे ही आपको मान रखना है तो पहले ऊपर वाला मान रखेंगे, तो हो जाएगा 1 बटा 4 को बाहर रख दीजिए, b के पावर 4 माइनस हो जाएगा आपका a के पावर में 4, ठीक है। 1 बटा 4 इंटू b के पावर 4 माइनस a के पावर 4। और ये क्वेश्चन 2 बार आपसे पूछा गया है, 16 में भी पूछा है और 2019 में भी आपसे पूछा है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिख रहा होगा आपको, a से b e के पावर x इंटू डी एक्स। आज का क्वेश्चन तो काफी मजेदार है और खासकर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। हाँ एकदम देखते ही आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा, बहुत साधारण क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बस इतना ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, बस यही मानकर आप क्वेश्चन को बनाइए कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है, 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x होता है, लेकिन अब आपको क्या करना है कि x के जगह पर पहले ऊपर वाला मान, अब माइनस दे के नीचे वाला मान रखना है, यानी होगा e के पावर b माइनस e के पावर a। चेक करो, e के पावर b माइनस e के पावर a, चेक कर लीजिए सभी लोग, देख लीजिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। वो क्वेश्चन आपका है बहुत साधारण क्वेश्चन, a से b x स्क्वायर dx। ले बना दीजिए, हाँ बना दीजिए, a से b x स्क्वायर dx। चेक करो जल्दी से, बहुत साधारण बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 3/3, 1/3 को बाहर कर लेंगे बउआ, x के जगह पर पहले b रखेंगे तो b के पावर 3 माइनस हो जाएगा a के पावर 3, 1/3 इंटू b के पावर 3 माइनस a के पावर 3। देख लीजिएगा बन गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो है, आज आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिखाने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। आपको दिख रहा है, पहले बनाने का प्रयास कर लीजिए एक बार, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग बनाने का प्रयास कर लीजिए, तब तक इसको मिटा देते हैं। बहुत साधारण क्वेश्चन होगा, अलग लेवल का क्वेश्चन होगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और पूछने की संभावना भी बनती है, इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप ये नहीं देखिए कि कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो मेहनत तो करना पड़ेगा आपको ना, है कि बिना मेहनत के थोड़ी कुछ मिल जाएगा। जितनी आपकी बड़ी सोच होगी, आपको उतना ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जितना आप ऊंचा सोच रखिएगा, जितना बड़ा सोच रखिएगा, आपको उतना ही गहराई से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना, तब जाकर आप उसको पा सकते हैं। और हमेशा आपको कुछ बड़ा सोचना चाहिए, हमेशा कुछ बड़ा सोचिए, ठीक है। हाँ तभी जाकर आप उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। और यदि आप छोटे से यदि पॉइंट को रखते हैं आप अपने अंदर में कि छोटा सा ही ये करना है, तो फिर आप उसके लिए अपना एफर्ट ही नहीं लगा पाइएगा। सोचिएगा वो तो आसानी से मिल जाएगा हमको, तो उसके लिए एफर्ट ही नहीं लगा पाइएगा, और अंतिम में पता चलेगा कि वो भी आपको नहीं मिला, ठीक ना। इसलिए कुछ बड़ा रखिए, बड़ा रखिएगा, उसके लिए यदि काम कीजिएगा तो हो सकता है कि उससे पीछे वाला कुछ मिल जाए आपको, ठीक ना। यदि आप अपने माइंड में ये सोच के रखेंगे कि हमको 495 नंबर लाना है, 490 नंबर लाना है, तो लाना है, उसके लिए मेहनत करेंगे, 490 495 के लिए मेहनत करेंगे। हो सकता है कि 480 पर आके अटक जाए, हो सकता है कि 490 पर आके अटक जाए, ठीक ना। अब यदि आप ये सोचेगा कि अच्छा 60% ना लाना है, तो 60% नहीं आएगा आपका, 40 में अटक जाएगा, 35 में अटक जाएगा। इसलिए हमेशा बड़ा सोच रखिए और बड़ा करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि उससे थोड़ा सा पहले आकर रुके हम, ठीक है ना। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, डी लॉग कितना है बाबू, 1 माइनस कॉस एक्स, अब बट्टा में है आपका 1 प्लस कॉस एक्स। रूट लगा हुआ है क्या? बिल्कुल रूट लगा हुआ है,
चलिए रूट लगा ही देते हैं। इधर है आपका dx। देखिए पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा। एकदम आसान है, पहले तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। चेक करो, ठीक है। तो यहां पर मान रखेंगे हम, इसका हो जाएगा d लॉग रूट अंडर कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अब बट्टा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और जो बट्टा में है आपका थीटा की जगह पर x हो जाएगा क्योंकि x है, x बाई 2 x बाई 2, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। देखिए 2 से 2 आपका कट जाएगा और साइन बटे कॉस यानी tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट काट दीजिए तो tan हो जाएगा, यानी हो जाएगा d log tan x बाई 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका dx। अब देखिए दो फंक्शन आपके पास है, एक log है, एक tan है, एक x बाई 2 है, 3 गो फंक्शन है। तो log का हो जाएगा 1 बटा में x, x के जगह पर हो जाएगा आपका tan x बाई 2 इंटू tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x बाई 2, तो x बाई 2 ठीक है। और इसके बाद x बाई 2 का क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 2 के बराबर नहीं, तो इसका आप आंसर यदि लिखेंगे तो ये आएगा, देखिएगा 1 बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अब बट्टा में tan x बाई 2, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टा में tan x बाई 2। चेक कर लीजिए ऐसा है क्या, नहीं है। हाँ अब क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। ऐसा नहीं है तो घबराइए नहीं, हो जाएगा। देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 बाई 2 को रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा ये tan को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस x बट्टा में साइन x, एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, नहीं कॉस x बट्टा में साइन x, तो एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, तो सेक इंटू tan आ रहा है, नहीं इसका हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है 1 बाई 2, एगो कॉस एगो साइन बच्चा है तो हो जाएगा साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। आप ध्यान से देखिएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 बराबर होता है साइन x। फॉर्मूला थोड़ा सा और आगे बढ़ गया आंसर मिलाने के चक्कर में, 2 साइन, चेक कीजिएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 बट्टा में साइन x, 1 बट्टा में साइन x, और 1 बट्टा साइन x बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक x, कितना हो जाएगा कॉसेक x। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे बढ़ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है कॉसेक x, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉसेक x के बराबर। चलिए अगले सवाल को देखिए, सवाल आपको दिख रहा है ऊपर, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ फॉर्मूला वगैरह यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ जो लिखा हुआ रहता है यदि आप उसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिएगा, कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन बनाने का, देखिए बनेगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में आपको, ठीक है। चलिए देखिए सवाल है आपका कि y बराबर e के पावर में है 3 log x, ठीक है। y बराबर है e के पावर में 3 log x, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। सुनिए आपको बताए हैं कि यदि e के पावर में a log x हो तो यहां देखिए ये जो कांस्टेंट है log के पावर में आ जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, ठीक है। तो यहां भी देखिए e के पावर में यहां a है, ये इधर आ जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर x के पावर 3, बाकी सब खत्म, नहीं y बराबर x के पावर 3। अब x के पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 3x स्क्वायर के बराबर, नहीं पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। एक और सवाल है, अभी जो बनाए हैं सेम उसी प्रकार का सवाल है, देखिएगा थोड़ा सा इसमें अंतर है। जैसे लिखा हुआ है y बराबर tan इनवर्स क्या है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस x अब बट्टा में 1 माइनस कॉस x, बट्टा में क्या है, सॉरी, तो इसका dy बटा dx निकालना है। अभी आप देखिए ये वाला तो अभी जस्ट हम बनाए हैं 1 प्लस कॉस x 1 माइनस कॉस x, यही है ना।
शर्त इसमें यही है, ध्यान से देखिएगा, शर्त इसमें इतना ही था कि ऊपर में माइनस था, नीचे में प्लस था, तो कोई बात नहीं है। देखिए y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, प्लस है तो 2 cos स्क्वायर एक्स ऊपर में होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ देखिए रूट है तो दोनों का स्क्वायर हटा दीजिए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया, तो कितना आ जाएगा इसका y बराबर tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, cos बटे साइन यानी हो जाएगा cot, ये हो जाएगा cot x बाई 2, बाहर में tan है तो अंदर में भी tan चाहिए, तो y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसको tan में बदलेंगे तो हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, 90 डिग्री का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर, 1/2 को बाहर कीजिएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर, तो बचेगा 1/2 केवल कांस्टेंट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक है, कितना के बराबर हो जाएगा? 1/2 के बराबर। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए, चेक करें क्या, सॉरी हाँ माइनस, यहाँ माइनस है ना, माइनस है यहाँ, तो माइनस 1/2 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के बराबर। चलिए अगले सवाल को देखिए जो आपको दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग जल्दी से। अगला सवाल जो डिफरेंशिएशन का दिख रहा है उसको बनाइए फटाफट सभी लोग, हाँ जल्दी जल्दी बनाइए सभी लोग। कॉपी और कलम आपके पास होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए कॉपी और कलम आपके पास होनी चाहिए एनी टाइम। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास कॉपी और कलम होनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस आपको करना है, हमारा थोड़ी प्रैक्टिस करना है। हमारा प्रैक्टिस करना होता तो हो गया बात खत्म, हमारा जरूरी नहीं था प्रैक्टिस करने का। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस आपको करना है, इसलिए कॉपी कलम आप रखिएगा। हमारा पास तो बरकाओ कॉपी कलम है, नहीं दिख रहा है, इतना ओके है। ठीक, चलिए y बराबर है log cos x स्क्वायर। यहां देखिए यहां पर जो आपका ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये cos के कोणांक में x स्क्वायर है और log के कोणांक में ये है, ऐसे स्पष्ट हो जाएगा। ये है एगो फंक्शन, दूगो फंक्शन, तीन गो फंक्शन। चलिए डिफरेंशिएशन करना है तो log का होता है 1 में कोणांक तक, कोणांक में क्या है cos x स्क्वायर। अब cos का होता है माइनस साइन, और उसके बाद जो कोणांक है सो एक्स स्क्वायर का क्या होगा तो 2x। चलिए देखिए इसका आ जाएगा साइन बटे कॉस यानी 10 ना, तो -10 एक्स स्क्वायर इंटू 2x। सुनिए अब यहां पर आपको एक बात कह रहा है कि x के जगह पर √पाई रखना है, माने जहां x दिख रहा है x के जगह पर √पाई रखना है। चलिए -10 x के जगह पर रख दीजिए √पाई, तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पाई, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा पाई, यानी हो जाएगा -10 पाई इंटू 2 पाई। सुनिए tan 180 डिग्री का मान 0 के बराबर, 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, आपका यदि आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यानी 0 के बराबर, तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिएगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, मजेदार होगा, बस आपको केवल बनाना है। ठीक है, हाँ और एक बात और आपको बता दें कि एक बार हम आपको एक वीडियो में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, 1 या 2 वीडियो में लगभग सभी खत्म हो जाएगा। जितने भी एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, 1 या 2 वीडियो में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे, और वो बहुत जल्द आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। ठीक ना, हाँ उसमें से क्वेश्चन को कलेक्ट किया जा रहा है और एक ही बार आपके लिए लेकर आ जाएंगे वो पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए सवाल जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये सवाल आपके डिटर्मिनेंट का सवाल है। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, फटाफट से बना दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी। डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। देखिए क्या कह रहा है, सवाल आपका है 2 3 5 0 4 7 0 0 5। जोर से हॉर्न बजाते तो हम जोर से बोलेंगे, हाँ अपने हॉर्न वाला की आवाज में नहीं आएगा। 2 3 5 और फिर क्या है, फिर आपका है 0 4 7, उसके बाद क्या है बाबू,
तो 005 005 इसके डिटर्मिनांट का मान पूछ रहा है। आपको 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनांट का मान निकालना सिखा दिए, लेकिन ये तनी अलग वाला है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, सवाल कभी कभी इस पर भी पूछेगा तो टेक्निक मालूम रहेगा तब ना बना दीजिएगा, तो टेक्निक से इसको बना लेते हैं, बना दें। देखिए अब देखिए कि यदि किसी डिटर्मिनांट के विकर्ण वाला अवयव के नीचा में चाहे ऊपर में, फिर से सुनिएगा, यदि किसी डिटर्मिनांट के विकर्ण वाले अवयव के नीचा में या फिर इसके ऊपर में, दोनों में से कहीं जगह, या तो डिटर्मिनांट वाले अवयव के नीचा में या उसके ऊपर में यदि 0 है केवल, और वो 0 सब मिलके त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। देखिए ना, विकर्ण के अवयव के नीचे में देखिए 0 0 है खाली और कुछ नहीं है, और यदि उसको मिलाए तो एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलेंगे कि इसका जब आप मान निकालिएगा तो इसका मान जो होगा विकर्ण वाले अवयव के गुणनफल के बराबर होगा, चाहे ये ऊपर बने या नीचे बने या ऊपर नीचे दोनों जगह बने, कहीं भी ऐसा आ जाए, या तो नीचे आ जाए ऐसा, या ऊपर आ जाए, या ऊपर और नीचे दोनों आ जाए, ठीक ना। तीनों कंडीशन में इसका मान जो होगा उतना ही के बराबर होगा, केवल विकर्ण के अवयव को गुना करना है। 4 दूना 8 5 40, इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा बाबू? 40 के बराबर। लेकिन ध्यान रखना है कि ये 0 0 0 से त्रिभुज बनना चाहिए, या तो नीचे बन जाए या ऊपर बन जाए या ऊपर नीचे दोनों जगह बन जाए, ठीक ना, तभी आप ऐसा करेंगे, अन्यथा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अन्यथा आप यदि ऐसा करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है बाबू। कब ऐसा होगा समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। दूसरा सवाल आपको दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 स्क्वायर इकाई है, उसका नियामक इतना 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 है, तो के का मान क्या होगा? आपको बता दिए हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक आसान कॉन्सेप्ट, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाले, या उसका क्षेत्रफल दिया गया है तो किसी एक का मान छोड़ देगा, जैसे के का मान निकालने के लिए कह रहा है उसी तरीके से, या संगणक होने का कंडीशन, ये सब का सब आपको बता दिया गया है। आप जाकर देख लीजिएगा वहां से। यहां पर पहले नियामक चेक कीजिए क्या क्या है, तो 2 - 6, इसके बाद क्या है बाबू? दूसरा आपका है 5 4, इसके बाद क्या है 5 4 के बाद क्या है के 4, के और 4, ठीक है। कहता है कि इसमें के का मान क्या होगा, जबकि इसका क्षेत्रफल दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 35। देखिए जब भी क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो उसको प्लस माइनस लिखिएगा, प्लस माइनस 35, क्योंकि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कभी प्लस भी आता है कभी माइनस भी आता है, लेकिन हम हमेशा उसको प्लस में लेते हैं। तो यहाँ प्लस 35 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो सकता है कि प्लस भी रहा होगा और माइनस भी रहा होगा, तो दोनों के अकॉर्डिंग मान निकालेंगे। लेकिन मान निकालेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। 3 को यहाँ पर आपको निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, ठीक है बाबू, निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। आपको क्या करना है कि इसमें तो के है, इसको छोड़कर ये दोनों में से किसी एगो को 0 कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ 0 कर लीजिए। कैसे 0 करेंगे, तो यहाँ है 5 है, यहाँ है 4, तो इसमें से 5 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए, तो नहीं हो जाएगा 0 है। 5 में से 5 घट गया 0, 4 में से 4 घट गया 0, बातें खत्म हो गया। हाँ लेकिन जो चीज़ आप यहाँ लिखे हैं वही यहाँ भी लिखना है और वही यहाँ भी लिखना है, ठीक है। तो लिखिए -5 और -4। अब यही चीज़ यहाँ भी लिखिए -5 -4। सुनिए ये तक घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 0 हो गया। इधर देखिएगा, जब आप इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 है और -5 है, तो घट के कितना हो जाएगा -3, और -6 -4 यानी हो जाएगा -10। इधर घटाइए के -5 और इधर हो जाएगा 4 में से 4 घट गया तो 0 नहीं होगा, अरे 4 में से 4 घट गया तो 0। इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। अब क्या करना है देखिएगा ध्यान से, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना, अब बाहर वाला को बाहर वाला से गुना, अंदर वाला को अंदर वाला से गुना, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना। चलिए गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, -10 को के से गुना करेंगे तो -10 के, अब -10 को -5 से गुना करेंगे तो +50, ठीक है। बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, बीच में क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। इसके बाद -3
और यहाँ हो जाएगा आपका 0, -3 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, -3 को यदि 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब बट्टा में हमेशा 2 लिखिएगा, कॉन्सेप्ट बताया गया है, बट्टा में हमेशा 2 लिखिएगा। तो ये निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन वाकई में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, +-35 के बराबर नहीं। वाकई में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना दिया गया है, +-35 के बराबर। चलिए, तो हो जाएगा 35 दूना 70, यानी हो जाएगा -10 के +50 बराबर +-70। अब एक बार प्लस वैल्यू एक बार माइनस वैल्यू, तो जब इसका प्लस वैल्यू लेंगे तो -10 के, इसका प्लस वैल्यू तो +50 +70 और +50, उधर जाके घट जाएगा तो 70 में से 50 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी कट जाएगा 2 के बराबर। तो के का मान हो गया -2, और इसका यदि माइनस वैल्यू लेते हैं बाबू तो यहाँ हो जाएगा आपका -10 के -70, इधर से -50 चला जाएगा तो -120, कट गया, ये कट गया 12, यानी के का मान हो गया आपका 12। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, -2 और 12, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, -2 और 12 चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही आंसर आपने चुना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 - 2। हाँ, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हम डाल दिए हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर डिटर्मिनेंट वाले वीडियो को देखिएगा तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चले। क्या एक और सवाल इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से सभी लोग। डिटर्मिनेंट का सवाल है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, जल्दी से बनाइए, एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल कहता है कि a बराबर कितना है बाबू, 1 -sin थीटा और फिर -1, इसके बाद क्या है sin थीटा 1 और फिर कितना है -sin थीटा। घबराइएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन को बनाइएगा, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप 10 क्वेश्चन ही पढ़िए, 15 क्वेश्चन ही पढ़िए, लेकिन पूरा का पूरा सीख लीजिए। जब सीख लीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आ जाएगा। लेकिन हम जल्दी जल्दी 50 क्वेश्चन लेके आ जाए 20 मिनट में और उसमें से आपको एको को नहीं बुझाए तो फिर वो किसी काम का पढ़ाई नहीं हुआ आपका। वो जो आप 40 मिनट या 45 मिनट आपने उस वीडियो को देखा, वो समझिए कि पूरा पूरा व्यर्थ हो गया, आपका 40 मिनट खराब चला गया। ठीक ना, 20 क्वेश्चन ही है, लेकिन 20 क्वेश्चन को ठीक से यदि सीख लेंगे तो वो आपका अपना बन जाएगा। वैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तुरंत बना देंगे हम। ठीक है ना, देखिएगा, 1 sin थीटा 1, इसके डिटर्मिनेंट का मान पूछा जा रहा है आपसे। 3 × 3 कोटि का है तो डिटर्मिनेंट का मान निकालना आपके लिए बड़ी बात थोड़ी ना होगा। आप तुरंत इसको हटाइएगा, ये बन्हा को हटाइएगा, हाँ, एकरा एक बार और लिख दीजिएगा, 1 -sin थीटा -1, इसको लिखिए sin थीटा 1 और फिर -sin थीटा लिख दिए है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। अब क्या करना है, तो जोड़ा लगाना है ऊपर से, 3 गो फिर 3 गो ना, देख लीजिए, एक को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 sin थीटा और sin थीटा को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +sin² थीटा। यहाँ देखिए -sin थीटा को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +sin² थीटा। बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है हमको, लगा देंगे। अब क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिए, नीचे से 3 गो जोड़ा लगाइए, 3 गो, यहाँ देखिए 3 गो और ये हो जाएगा आपका फिर 3 गो, है ना, होगा। देखिएगा, -1 को 1 से गुना करेंगे फिर 1 से गुना करेंगे तो हमेशा -1 ही होगा, नहीं होगा। -1 को 1 से गुना करेंगे फिर इसको 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका -1 के बराबर। ठीक है, हाँ। इसके बाद अब क्या करना है, चलिए देखिएगा। अब इसके बाद हो जाएगा आपका -sin थीटा -sin थीटा +sin थीटा को गुना करेंगे तो हो जाएगा -sin² थीटा। ठीक है, इसके बाद
यहाँ भी है प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिएगा ये हो गया आपका एक प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस है माइनस एक, और यहाँ हो जाएगा आपका -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा +1 प्लस ये भी आपका है माइनस ना, ठीक है। देखिए यहाँ सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहाँ भी माइनस होगा आपका। ठीक है, आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ माइनस होगा, और जब यहाँ माइनस होगा, ठीक है, तो आपका अब बिल्कुल सही है, चेक कर लीजिएगा एक बार। देखिए पहले ऊपर से गुना किया ना, 1 और -1, यानी यहाँ आ जाएगा आपका -1। इसके बाद साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे, और फिर यहाँ -1 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद एक साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, इधर गुना कीजिएगा, -1 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 के बराबर माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा को गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ देखिए -1 और -1, तो प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी था, आप सवाल सुधार कर लीजिएगा। ठीक ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब क्या करेंगे इसका, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर -1, यहाँ भी -1, घटेगा तो कट जाएगा नहीं, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा से प्लस साइन स्क्वायर थीटा कट गया, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा से प्लस साइन स्क्वायर थीटा कट गया, सबका सब कट गया, तो इसके डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब हम लोग कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट से। मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक बार सभी लोग बनाने का प्रयास कर लीजिएगा जल्दी। सवाल देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए जल्दी से। मैट्रिक्स का क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, देखते ही बन जाएगा आपसे। यदि आपने थोड़ा सा भी मैट्रिक्स पढ़ा है तो, ठीक ना, नहीं पढ़े हैं तब तो दिक्कत होगा थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है, दिक्कत होने ही नहीं देंगे हम। दिक्कत हो कैसे जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हमारा पढ़ाना किस काम का है? क्यों पढ़ा रहे हैं हम आपको? पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि आप हर क्वेश्चन से लड़ सके, हर मुसीबतों का सामना कर सके। ठीक है, आपके अंदर वो जोश, जुनून और वो जज्बा पैदा हो जाए जिससे कि आने वाले हर क्वेश्चन का सामना आप बहुत आसानी से कर सके। तब हम समझेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ बिल्कुल सार्थक आप लोग के ऊपर हो। चलिए देखिए, सवाल कहता है ए का नियामक ए बराबर 1 2 4 2। ठीक है, हाँ, तो कहता है कि 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2a का डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, ये कह रहा है ना। 2a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? सॉरी, देखिए यदि आप इसमें 2 से गुना करेंगे तो पूरे डिटर्मिनेंट में 4 से गुना हो जाएगा। ठीक ना, यदि आप 2 से गुना कीजिएगा तो उसका दुगना कर दीजिए सीधे। 2 से गुना करेंगे तो सीधे दुगना, यानी स्क्वायर गुना कर दीजिए ना, सीधे स्क्वायर। 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 के स्क्वायर डिटर्मिनेंट a। ठीक है, यदि आप 3 से गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट a। शर्त है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो 2 गुने 2 कोटि का होना चाहिए, तो स्क्वायर कर देना है। देख लीजिएगा तो 3 के स्क्वायर 9a हो जाएगा। यहाँ 2 से गुना किया गया है तो 4 डिटर्मिनेंट a के बराबर होगा। यदि 3 से गुना किया हुआ रहता तो 9 डिटर्मिनेंट a के बराबर होता। ठीक है, किसी को दिक्कत? 9 डिटर्मिनेंट a के बराबर होता। चेक कर लेंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है, बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन, यहां पर दिया गया है cos थीटा
माइनस साइन थीटा और फिर क्या है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका व्युत्क्रम कितना के बराबर होगा। देखिए व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मान 1 के बराबर आएगा। अब हमको व्युत्क्रम निकालना है, यानी ए इनवर्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों का स्थान बदलना है। स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक के है, स्थान बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों का चिन्ह बदलना है, इसका माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और इसका प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखिए, जो मान निकाल कर आपका मान आया है उससे भाग कर देना है सब में। 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, देख लीजिएगा। सबसे लास्ट में कहता है कि ए और बी वर्ग अव्यय है, तो ए बी के ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, तो उलट जाएगा, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। आइए अब हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आज। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो कहता है कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान कितना के बराबर होगा। जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान कितना के बराबर होगा। देखिए और बताइए जल्दी से, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान कितना के बराबर होगा। माइनस 1/√2 है, सॉरी, हाँ, माइनस 1/√2 का मान कितना के बराबर होगा। गौर कीजिएगा, आपको बताया गया है कि यदि कॉस इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर में माइनस लग जाए तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है, कितना। तो आप बताइए कि कॉस में 1/√2 कितना का मान, 45 का मान, यानी π/4 का मान। 4 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 π/4 के बराबर। चेक कर लीजिएगा, 3 π/4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल जो आपका पूछा है इसमें कहता है कि साइन इनवर्स x बराबर में है y, तो आपसे पूछा गया है तब y बराबर क्या होगा। तो इसके सीमा की मान पूछ रहा है आपसे, तो आपको मालूम है कि ये होता है माइनस π/2 से π/2 तक। ठीक है, माइनस π/2 से π/2 तक। यदि आप इसकी बात करेंगे, देखिएगा पूरा का पूरा, तो माइनस π/2 से बड़ा और माइनस π/2 के बराबर, π/2 से छोटा और π/2 के बराबर, यही ना होगा ऑप्शन नंबर माइनस y का मान होगा, साइन y का लिख दी, y का मान होगा, हाँ y का मान होगा। ठीक है, माइनस π/2 से बड़ा π/2 के बराबर, माइनस π/2 से छोटा, सॉरी, माइनस π/2 से बड़ा माइनस π/2 के बराबर, π/2 से छोटा और π/2 के बराबर। और यदि आप ये वाला सिंबल नहीं लिखिएगा तो बड़ी ब्रैकेट का सिंबल लिखिएगा, उसका भी मतलब वही होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है कहता है, देखिएगा यहाँ पर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, अब उसके बाद है आपका प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। देख लीजिएगा, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2 के बराबर और tan 45 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर। इसका लॉस हो जाएगा आपका 4 पाई प्लस हो जाएगा आपका 2 पाई, यानी यहाँ आ जाएगा 3 π/4 के बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 π/4 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज से जो आपका ये 20 क्वेश्चन था, हालांकि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। जब क्वेश्चन को बनाने लगते हैं तो मतलब 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही चल जाता है या कभी कभी 1-आध क्वेश्चन कम भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा ये जो 20 या 22 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, बेहतर लगा हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, व्हाइट बोर्ड पर काम करना ये साधारण बात नहीं है। बहुत सारे लोग तो डिजिटल बोर्ड पर काम कर रहे हैं, लेकिन खैर आप लोगों ने जिस लायक हमें अभी बनाया है, हम अपना उस लायक अभी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा, उस समय मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।